मैं जानती हूँ तू मानेगी नहीं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी लाडो कि तू छोटे हुकुम को सब सच बता दे। सोच ले, अभी भी वक्त है और मौका भी। मेघा मैडम के सिवा वहां तुम दोनों के साथ कोई और नहीं है। इससे अच्छा मौका फिर मिले ना मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के जिए। बता दे वसु, आखिर तुझे भी खुशी से जिंदगी जीने का अधिकार है। पर बुआ, मैं अपनी औकात और अपनी हद दोनों ही नहीं भूल सकती। जब प्यार बिना हद, बिना किसी शर्त के करती है तो खुद के आगे हद क्यों लगा रही है? बुआ, बात सिर्फ हमारी ना है। आज जब मैं देव सर के लिए वो चिट्ठी पढ़ रही थी ना, तो मैंने उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी। और अपने स्वार्थ के लिए मैं अब की खुशियां नहीं कुचल सकती। मुझे पता है वसु, पर कभी कभी बहुत डर लगता है। जिस राज को हम दोनों ने छुपा रखा है, अगर वो सबके सामने आ गया तो क्या होगा? तू जीते जी मर जाएगी लाडो। इन बुआ भतीजे में ऐसा कौन सा राज है जो सारिका ने ना पता? इसीलिए कह रही हूँ लाडो, तुझे मेरी कसम। बुआ, इस बार सब सच बता दे। ये आपने क्या किया बुआ? आपको तो पता है ना, ये सिर्फ हमारे अकेले का सच है। और इस सच का बोझ मैं किसी और पर नहीं डाल सकती, और देव सर पर तो बिल्कुल भी नहीं। मंगलसूत्र ने मैंने अपनी दुनिया माना है, और मैं अपनी दुनिया, अपना सच किसी और से ना बांट सकूं। लेकिन आपकी कसम के खातिर मैं एक कोशिश फिर भी करूंगी। जो भी राज हो, यह सावित्री हमारे सामने थोड़ी ना उगलेगी। पर भाभी सा तो है, उनके सामने तो इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। आने दो भाभी सा ने आज दफ्तर से। इन बुआ भतीजी की सारी पोल मैं खुलवाऊंगी। भाभी सा, इतनी देर हो गई, अभी तक भाभी सा के सारा काम निपटा कर ही आवेगी के? द्वारपाल, हनुमान से कह दो कि घर चली जाए। भाभी सा, भाभी सा, भाभी सा। क्या है सारिका, ऐसी कौन सी बात पेट में लिए घूम रही हो कि थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा है? भाभी सा, इस घर में आपके कुछ चहीते हैं जो आपके सामने तो आपकी पूजा करे हैं, पर पीठ पीछे अपने भगवान से ही बातें छुपावे हैं। अरे हाँ, बातें छुपावे हैं भाभी सा। किसके बारे में बात कर रही हो? आपकी लाडली वसुधा और उसकी बुआ सावित्री के बारे में भाभी सा। उन दोनों के बीच कोई तो राज है। ये उन दोनों के बीच की बात है और हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है भाभी सा, मैं जाने देती हूँ। इस रात से किसी की जान को खतरा हो, फिर भी हमें क्या दिलचस्पी है ना? जाने देती हूँ मैं। पर भाभी साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने दोनों बुआ भतीजी ने फोन पर बात करते हुए सुना था। अब वसुधा के यहाँ सिर्फ हमारा देव है, तो देव की जान को खतरा। सारिका, जब तक देव के साथ वसुधा है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे देव को कुछ नहीं हो सकता। पर भाभी साहब, देव ना वसुधा की जान को कोई खतरा हुआ तो? हो सकता है ना कि सावित्री और वसुधा दोनों खुद के जान के बारे में बात कर रहे हो। अब वसुधा को खतरा क्यों होगा? उसकी एक बार ना
2 बार शादी होते होते रह गई बेचारी। और अब तो इस घर में हमारे देव की शादी हो रही है, तो देव और मेघा को एक साथ देखकर हो सकता है ना कि उसे अपने जीवन का अभाव महसूस हो रहा हो, और फिर गम में अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का उसने प्लान बना लिया हो तो। सोचिए भाभी साहब, सोचिए, अगर वसुधा ने खुद ने सच में कुछ कर लिया तो आखिर किसी की जिंदगी का सवाल है भाभी साहब। मारे को तो लगे ना कि आपने सावित्री ने बुलाकर पूछ ही लेना चाहिए कि आखिर वो किस राज के बारे में बात कर रही है। आप यहीं पर सोफे पर बैठे रहिए, मैं सावित्री को बुलाकर लाती हूँ भाभी साहब। सावित्री, चलिए बुआ जी, चलिए, बुलावा आ गया, वो भी महामाता जी से। चलिए। के ऐसे दीदी निकाल के क्या देख रही है? भाभी साहब ने थारे को कचेरी में बुलाया है। उन्हें तुम दोनों बुआ भतीजी के राज के बारे में सब कुछ पता चल गया है। भाभी साहब के जिगर के टुकड़े, देव के बारे में इतनी बड़ी बात भाभी साहब से छुपाई। हाँ? अब तो भाभी साहब तुम दोनों को काला पानी रवाना करके रहेगी। ऐसे तो पूरा दिन जी हुकुम करती रहे। आज उन्हीं हुकुम से इतना बड़ा धोखा किया तुमने। चल चल छोटी भाभी, मैं 2 मिनट में गैस बंद करके आ रही हूँ। हाँ कर एक। हेलो हेलो, कौन? हाँ, वो सारी लिपस्टिक और मेकअप का सामान हमारा ही है। क्या चाहिए तारे को? आरटीपी? 1 मिनट। अरे आरटीपी के लिए तुम्हारे को नेट पर यहाँ जाना पड़ेगा। 1 मिनट भाया, दे रही हूँ मैं। वसु को मैंने अपनी कसम दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं वसु ने छोटे हुकुम को सच बता दिया हो और छोटे हुकुम ने हुकुम को। अगर ऐसा है तो मुझे हुकुम के सामने जाने से पहले सब सच पता करना होगा। वसु फोन उठा। छोटी भाभी आ जाएंगी तो बात नहीं हो पाएगी। वसु, ऐसे करती हूँ, आवाज रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। हाँ वसु, मेरी बात ध्यान से सुन। तूने छोटे हुकुम को शादी का सच बता दिया क्या? क्योंकि हुकुम मुझे बाहर बुला रही हैं। छोटे भाभी कह रही थी कि उन्हें हमारे राज के बारे में सब पता चल गया है। मैं उनके सवालों का जवाब देने से पहले तुझसे जानना चाहती हूँ, क्या तूने छोटे हुकुम को सब बता दिया है? बता दिया है तो मुझे एक मिस कॉल देना, और अगर नहीं बताया तो मुझे 2 बार मिस कॉल देना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। चलिए चलिए बुआ जी, भतीजी का राज खोलने चलिए। आइए चलिए। छोटी भाभी अरे चल। सोच ले, अभी भी वक्त है और मौका भी। इससे अच्छा मौका फिर मिले ना मिले।